सो हाय फ्रेंड्स, आपको पता है कि क्वाड्रिलेटरल जो चैप्टर है उसमें क्वाड्रिलेटरल के टाइप्स कौन से हैं और उसके कैरेक्टर्स या प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, और प्रॉपर्टीज से आपको क्या करना है, पहचानना है कि विच टाइप्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। सो क्वाड्रिलेटरल के कौन कौन से टाइप थे? एक रेक्टेंगल ओके, उसकी प्रॉपर्टी आपको पता है क्या है? अपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट एंड ईच एंगल इज 90। और डायगोनल के बारे में क्या है? डायगोनल्स आर कॉन्ग्रुएंट। नेक्स्ट स्क्वायर, देन पैरेललोग्राम, देन रोम्बस, ट्रेपेजियम, ओके, रोम्बस और ट्रेपेजियम। तो ये क्या है? टाइप्स है क्वाड्रिलेटरल के। तो डिपेंड अपॉन द क्या, किस पे डिपेंड है? उसके कैरेक्टर्स और प्रॉपर्टीज क्या है। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज क्या है? रिलेटेड टू द साइड, रिलेटेड टू द एंगल एंड रिलेटेड टू द डायगोनल्स ओके। इसकी भी साइड से रिलेटेड कौन सी प्रॉपर्टी है, एंगल से रिलेटेड और डायगोनल से रिलेटेड कौन सी प्रॉपर्टीज है। पैरेललोग्राम में भी इसके साइड से रिलेटेड क्या है? अपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर। एंगल से रिलेटेड क्या है? अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। और डायगोनल से रिलेटेड क्या है? डायगोनल बाइसेक्ट टू ईच अदर। ऐसे जितने भी टाइप्स है क्वाड्रिलेटरल के, तो उसमें क्या है कि उसकी प्रॉपर्टीज पे डिपेंड है कि एक किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल है। तो एक 5.2 जो प्रैक्टिस सेट है, तो उसमें क्या है कि पैरेललोग्राम के आपको क्या करना है कि जो प्रॉपर्टीज है वो यूज करके प्रॉब्लम्स क्या करना है, सॉल्व करना है। तो उसमें अगर ये साइड से रिलेटेड है तो साइड की प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, एंगल से रिलेटेड है तो एंगल यूज करना है, और डायगोनल से है तो डायगोनल से यूज करना है। आपको क्या करना है? प्रूव करके दिखाना है। बहुत ही सिंपल है ओके। तो देखो 5.2 में देखो प्रैक्टिस सेट 5.2 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है, वो फर्स्ट क्वेश्चन किससे रिलेटेड है? पैरेललोग्राम से। किससे रिलेटेड है? पैरेललोग्राम से। क्या है क्वेश्चन क्या है कि जो क्वेश्चन है ABCD is a parallelogram. Already is given ABCD is a parallelogram. P is the midpoint of the AB and Q also midpoint of the CD. Q is the midpoint of the CD. ये given है और आपको प्रूव करके क्या दिखाना है कि ये जो APCQ जो क्वाड्रिलेटरल है वो पैरेललोग्राम है। ऐसा क्या करना है? आपको प्रूव करके दिखाना है। तो क्वेश्चन में क्या है? ऑलरेडी ABCD क्या है? वो पैरेललोग्राम है, लेकिन उसमें जो P और Q जो है ये क्या है? मिड पॉइंट है। तो अगर ये मिड पॉइंट है तो उससे जो बना हुआ है APCQ नाम का जो क्वाड्रिलेटरल है वो पैरेललोग्राम ही है। ऐसा आपको क्या करना है? प्रूव करके दिखाना है। तो कैसे प्रूव करना? आपको पैरेललोग्राम है ये प्रूव करके दिखाना है। तो पैरेललोग्राम की जो प्रॉपर्टीज है, अगर ये साइड से रिलेटेड है तो साइड की प्रॉपर्टी वहाँ पे मैच होना चाहिए। अगर ये एंगल की है तो एंगल से रिलेटेड क्या होना चाहिए? मैच होना चाहिए। तो देखो अब लिखना कैसे है। तो सबसे पहले ये पैरेललोग्राम ओके, पैरेललोग्राम का नाम क्या है? ABCD। AB थोड़ा बड़ा रहता है, ABCD ये पैरेललोग्राम है। उसमें ये P और Q ये क्या है? मिड पॉइंट है। P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB एंड Q इज द मिड पॉइंट ऑफ CD ओके। तो प्रूव करना है कि APCQ ये पैरेललोग्राम है। ये क्या करना है? आपको प्रूव करना है। अगर APCQ ये अगर पैरेललोग्राम प्रूव करना है तो आपका प्रीवियस आंसर क्या आना चाहिए? अगर ये आप बोलना चाहते कि ये पेन है तो उसमें ये सब चीज आना चाहिए ओके। अगर आप बोल सकते कि ये मोबाइल है तो उसमें ये पूरी चीज होना चाहिए, तभी आप बोल सकते हैं कि इसको मोबाइल है ओके। तो इसी टाइप से अगर इसको पैरेललोग्राम प्रूव करना है तो उसमें
प्रॉपर्टीज मैच होना चाहिए, अपोजिट साइड पैरेलल होना चाहिए, मतलब AP पैरेलल CQ, AQ पैरेलल CQ, तो ये क्या होना चाहिए, मैच होना चाहिए। ओके, तो लिखना कैसे, अभी कैसे लिखना है आपको, जो पता है वो पहले लिखो। क्या पता है आपको, क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ये पता है। उसमें से और क्या पता है आपको, ये जो है AB साइड AB पैरेलल साइड कौन से, CD, सो देयरफॉर साइड AB कॉन्ग्रुएंट, ये कैसे कॉन्ग्रुएंट भी है ना, तो साइड CD ये कॉन्ग्रुएंट भी है। ओके, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और नेक्स्ट गिवन क्या है, P कौन है, P इज द मिड पॉइंट, P इज द मिड पॉइंट ऑफ, किसका मिड पॉइंट है, AB का, सो देयरफॉर AP इज इक्वल टू हाफ ऑफ क्या रहेगा, AB, हाफ ऑफ AB, इक्वेशन नंबर सेकंड। ओके, नेक्स्ट क्या पता है आपको, Q कौन है, Q इज द मिड पॉइंट ऑफ किसका, CD, सो देयरफॉर CQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ, CQ इज इक्वल टू QD एंड CQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ द CD, क्योंकि ये क्या है, हाफ मिड पॉइंट पे है। ओके, सो देयरफॉर CQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ CD, इक्वेशन नंबर थर्ड। सो देखो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड और इक्वेशन नंबर थर्ड ऑब्जर्व करो क्या है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड और इसमें क्या है, ऑब्जर्व करो। क्या है, ऑब्जर्व करो। हाँ, तो क्या हुआ कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट में AB और CD इक्वल है, और सेकंड में क्या है, AB के हाफ AP है और CD के हाफ कौन है, CQ है, तो ये दोनों भी कैसे इक्वल है। अगर ये दोनों भी इक्वल है तो AP इज इक्वल टू क्या होगा, CQ। सो फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, ये लिखना बहुत जरूरी है, रेफरेंस, फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट में AB और CD इक्वल है और ये इसके हाफ है और ये इसके हाफ है, तो AP इज इक्वल टू CQ। अगर ये इसके इक्वल है और ये क्या है, पैरेलल भी है, अगर ये क्या है, पैरेलल भी है, तो क्या होगा, AP AP कॉन्ग्रुएंट साइड CQ। अगर ये इक्वल है और ये पैरेलल भी है, सो देयरफॉर साइड AP आल्सो पैरेलल साइड CQ। ओके, क्या मिला आपको कि AP पैरेलल CQ मिला। ओके, AP पैरेलल CQ, ये AP पैरेलल भी है और इक्वल भी है। फॉर एग्जांपल ये प्रॉपर्टीज है, देखो ये 4 सेंटीमीटर है, ओके, और ये क्या है, 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर, दोनों भी कैसे इक्वल है, और ये क्या है, पैरेलल भी है। ओके, तो अब देखेंगे कि ये दोनों क्या है, पैरेलल है। अगर ये दोनों पैरेलल हैं, ये देखो ये 4 सेंटीमीटर है और ये 6 सेंटीमीटर है, ये दोनों अगर पैरेलल है तो इक्वल है क्या, नहीं है, पैरेलल है लेकिन इक्वल है क्या, नहीं है। तो ये अगर इक्वल नहीं है तो ये भी इक्वल रहेगी क्या, नहीं। अगर ये 4 सेंटीमीटर है, ये अगर 4 सेंटीमीटर है और पैरेलल भी है, तो ये और ये डिस्टेंस कैसे रहता है, इक्वल। ओके, तो इसमें क्या है, AP इज इक्वल टू क्या है, CQ है, ये इक्वल भी है और पैरेलल भी है, सो AQ इज इक्वल टू PC, तो ये दोनों भी क्या रहेंगे। सो देयरफॉर ये 4th नंबर का आपको इक्वेशन मिला है, ये दोनों भी पैरेलल है और इक्वल भी है। अगर पैरेलल भी है और इक्वल भी है तो AQ पैरेलल CQ, सो साइड AQ पैरेलल साइड PC। अब क्या मिला आपको, AB पैरेलल है और AB पैरेलल है, इक्वेशन नंबर 5th। तो 4th और 5th में देखो, अभी AP पैरेलल CQ है और AQ पैरेलल PC है। सो फ्रॉम 5th
एंड फोर्थ एंड फिफ्थ ए और ए, सो देयरफॉर अपोजिट साइड कैसे मिला आपको? पैरेलल मिला है। तो इफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर द क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम। सो देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल APCQ इज अ पैरेललोग्राम, इज अ पैरेललोग्राम। ओके, समझ में आ गया? तो लिखना बहुत सिंपल है। क्वेश्चन में क्या है कि ABCD ये पैरेललोग्राम ऑलरेडी है, तो ABCD अगर ये पैरेललोग्राम है ऑलरेडी तो अपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर, ये तो कंफर्म है। ओके, ABCD इज अ पैरेललोग्राम, AB पैरेलल CD और AB पैरेलल CD है, तो AB इज इक्वल टू CD, AB इज इक्वल टू CD, कॉन्ग्रुएंट भी है। ओके, बाद में क्या है कि P इसका मिड पॉइंट है और Q इसका मिड पॉइंट है। अगर A इसका मिड पॉइंट है तो AP इज इक्वल टू क्या हो गया? AP इज इक्वल टू PB, तो AP इज इक्वल टू PP, तो AP किसके हाफ रहेगा? AB के। अगर A इसके हाफ है और A इसके हाफ है और ये दोनों भी इक्वल है, तो ये दोनों भी कैसे रहेंगे? इक्वल रहेंगे। ये दोनों भी कैसे रहेंगे? इक्वल रहेंगे। इक्वल भी है, और A अगर इक्वल है तो ये दोनों इक्वल, और A इधर क्या पैरेलल है तो ये दोनों भी कैसे? पैरेलल। सो यू गेट द इक्वेशन नंबर फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, यू गेट द इक्वेशन नंबर फोर्थ। ओके, अगर ये आपको पैरेलल भी है और इक्वल भी है तो AQPC ये दोनों भी क्या रहेंगे? पैरेलल और इक्वल, दोनों भी क्या रहेंगे? पैरेलल और इक्वल। देन क्या है? अगर A अगर पैरेलल है और ये भी पैरेलल आपको मिला है, तो A अगर पैरेलल है, A अगर पैरेलल है, तो अपोजिट साइड अगर पैरेलल है तो इसको क्या बोल सकते हैं आप? क्या बोल सकते हैं? किसकी प्रॉपर्टीज है? अपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर, पैरेललोग्राम की। तो यस, डेफिनेटली APCQ इज अ पैरेललोग्राम, APCQ इज अ पैरेललोग्राम। ओके, तो इसी टाइप से आपको क्या करना है, जो 5.2 जो एक्सरसाइज है, तो उसमें पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज यूज करके आपको वो क्वेश्चन क्या करना है? प्रूव करना है, शो करना है, सॉल्व करना है। ओके, सो देखो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है? रीड करो क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्या है क्वेश्चन नंबर सेकंड? क्या है कि आपको क्या करना है कि हाँ, देखो 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 क्या है, पढ़ो ना, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या है कि एवरी रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम। एवरी, आपको प्रूव करके दिखाना है कि एवरी रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम। आपको रेक्टेंगल को क्या प्रूव करके दिखाना है? पैरेललोग्राम प्रूव करके दिखाना है। अगर आपको पैरेललोग्राम प्रूव करके दिखाना है तो आपका आंसर क्या आना चाहिए? क्या आना चाहिए? क्या आना चाहिए? एक तो उसकी साइड पैरेलल होना चाहिए, अपोजिट साइड, या उसके एंगल इक्वल होना चाहिए, अपोजिट एंगल, या उसके डायगोनल्स बाइसेक्ट टू ईच अदर होना चाहिए। ये तीनों में से एक भी प्रॉपर्टी मैच हो गई तो यस, रेक्टेंगल, एवरी रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम, एवरी रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम। ओके, सो फर्स्टली ड्रॉ द रेक्टेंगल, फर्स्टली ड्रॉ द रेक्टेंगल। फॉर एग्जांपल आपको क्या करना है कि ये जो ए रेक्टेंगल है, देखो ये क्या है? रेक्टेंगल। फॉर एग्जांपल ABCD इज अ रेक्टेंगल, ABCD इज अ रेक्टेंगल, ABCD इज अ रेक्टेंगल, ए रेक्टेंगल है, लेकिन इसको क्या प्रूव करके दिखाना है? पैरेललोग्राम। अगर ये पैरेललोग्राम प्रूव करके दिखाना है तो इसकी प्रॉपर्टीज मैच होना चाहिए। एक तो साइड पैरेलल प्रूव होना चाहिए, या एंगल अपोजिट इक्वल होना चाहिए, या उसके डायगोनल बाइसेक्ट टू ईच अदर ऐसा प्रूव होना चाहिए। ओके, सो देखो इसमें आपको क्या 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 पता है? क्या क्या पता है कि इसके जो एंगल्स है, तो एंगल्स क्या है? 90 डिग्री है। ओके, ईच एवरी एंगल्स आर राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल। ओके, तो अगर ये राइट एंगल है, ये 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री है, तो इसके अपोजिट एंगल कैसे? इक्वल है। अगर ये अपोजिट एंगल इक्वल है और अपोजिट साइड भी इक्वल है तो यस, डेफिनेटली रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम। इसके जो दो प्रॉपर्टीज है, रिलेटेड टू द साइड एंड रिलेटेड टू द एंगल, ये दोनों भी प्रॉपर्टी किसको मैच होती हैं?
पैरेललोग्राम से मैच होती है, इसलिए कि एवरी रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम, ऐसे प्रूव होता है। तो प्रूव कैसे करना है, जो आपको पता है वो पहले लिखो। क्या पता है कि ABCD इज अ रेक्टेंगल, ABCD इज अ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल है तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल, साइड AB कॉन्ग्रुएंट साइड क्या है, AB की कॉन्ग्रुएंट साइड क्या है, CD। नेक्स्ट और साइड क्या है, यस साइड AD कॉन्ग्रुएंट साइड BC। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये रिलेटेड टू द साइड मैटर हो गया। रिलेटेड टू द एंगल क्या है, एंगल A कॉन्ग्रुएंट एंगल B कॉन्ग्रुएंट एंगल C कॉन्ग्रुएंट एंगल D इज इक्वल टू क्या है, 90 डिग्री। ईच एंड एवरी एंगल्स आर 90 डिग्री। इक्वेशन नंबर सेकंड। ओके, तो इसके एंगल भी इक्वल है और साइड भी कैसे इक्वल है। ओके, और क्या है, पैरेलल भी है, और कैसे पैरेलल भी है। ओके, इक्वल भी है और क्या है, पैरेलल भी है। ए साइड इक्वल है और ईच एंगल कैसे 90 है, तो ए साइड और ए अगर 90 है, ए साइड अगर ये 90 है, ए 90 डिग्री है और ए भी 90 डिग्री है, तो ए साइड और ए साइड कैसे रहती है, पैरेलल रहती है। कैसे रहती है, पैरेलल होती है। ओके, देखो ना, अगर ये 90 डिग्री है तो ये ऐसे स्ट्रेट जाएंगी, अगर ये 70 डिग्री है तो कभी ना कभी ये क्या होगी, इंटरसेक्ट होगी। अगर ये 80 है तो भी इंटरसेक्ट होगी, अगर 19 है तो और ये स्ट्रेट रहेगी। मतलब ए अगर 90 है और ए अगर 90 है तो सो बोथ लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर, बोथ लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर। ओके, सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड साइड AB पैरेलल साइड CD। ये इक्वल है, क्यों आपको अपोजिट साइड कैसे इक्वल है, क्यों इक्वल है, क्योंकि वो रेक्टेंगल है। ईच एंड एवरी एंगल्स आर 90 डिग्री, क्योंकि वो कौन है, रेक्टेंगल है। लेकिन अगर साइड इक्वल है और एंगल 90 डिग्री है तो उसकी साइड पैरेलल भी रहती है। तो साइड AB पैरेलल साइड CD एंड साइड कौन सी, AD, साइड AD पैरेलल साइड BC। यस, ओके, आपको क्या मिला है कि ए साइड इससे पैरेलल है और ए साइड इससे पैरेलल है। अगर ए साइड अपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर, सो देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ओके, ABCD इज अ पैरेललोग्राम because write the it reference the opposite side of parallelogram are parallel and congruent. So therefore ABCD is a parallelogram. तो अगर ये ABCD is a parallelogram, ये अगर प्रूव हो गया तो yes every rectangle, so therefore every rectangle are पैरेललोग्राम। बट तो इसी टाइप से आपको कहना है, इतना इजीली आपको लिखना है, इतना इजीली आपको लिखना है। ओके, एक कौन है, रेक्टेंगल है, उसके अपोजिट साइड इक्वल रहते हैं और उसके ईच एंगल क्या रहते हैं, 90 है। और अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट साइड इक्वल है और ईच एंगल अगर 90 है तो वो कैसे रहते हैं, पैरेलल भी रह सकते हैं। और अगर अपोजिट साइड अगर पैरेलल आपको मिला है तो यस यू कैन से रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम। ओके, तो इसी टाइप से आपको क्या करना है, प्रूव करके दिखाना है। तो पूरे प्रैक्टिस सेट 5.2 में आपको जो शो करना है, प्रूव करना है या सॉल्व करना है, तो पैरेललोग्राम से रिलेटेड जो है प्रॉपर्टीज वो आपको क्या करना है, यूज करना है। ओके, तो आपको जितना बनता है उतना सॉल्व करो, अगर जो नहीं बनता है तो मुझे याद करो। ओके, सो थैंक यू।